ज़कात जो कि इस्लाम का एक अहम रुकन है, इसका देना जितना ज़्यादा सवाब है उतना ही ये मामला थोड़ा सा एहतियात तलब है। और वो एहतियात कुछ यूँ हैं, कुछ सवालात हैं जो इस ज़कात के मामले से जुड़े हैं कि वो कौन लोग हैं जिन पर ज़कात का देना वाजिब है, वो कौन लोग हैं जिन पर ज़कात का लेना जायज़ है। ना हर कोई ज़कात ले सकता है, ना हर किसी पर ज़कात देना वाजिब है। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके होने पर हम पर ज़कात देना वाजिब हो जाता है। यानी सिर्फ़ वो सोना ही है या अदर प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो हमारी खेती में पैदावार होती है वो है। ये सब मसले ज़कात से जुड़े हुए हैं जिनका जान लेना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम उन लोगों को कवर करेंगे, उन पॉइंट्स को जानेंगे जिनमें हमें पता चलता है कि ज़कात किसी बंदे पर कब वाजिब हो जाती है। तो इससे जुड़ा पहला मसला ये कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रुपया हो और 1 साल तक वो उस बंदे के पास रहे, तो साल गुज़रने पर उस बंदे पर उसकी ज़कात देना वाजिब हो जाता है। और अगर 1 साल से कम रहे तो फिर उसकी ज़कात देना उस बंदे पर वाजिब नहीं। और अगर इससे मिक़दार कम है, जो मिक़दार अभी मैंने निसाब की बताई, अगर उससे मिक़दार कम है तो भी ज़कात देना वाजिब नहीं। और अगर इस मिक़दार के बराबर या इससे ज़्यादा है तो फ़ौरन ज़कात का देना उस बंदे पर वाजिब हो जाता है। किसी के पास मान लीजिए कि ये माल जो बताया गया निसाब के मुताबिक है 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, मान लीजिए कि ये माल 4-6 महीने ही उस बंदे के पास रहा, फिर वो कम हो गया और 2-3 महीने के बाद फिर माल उसके पास आ गया, तब भी उसको ज़कात देना वाजिब है। गर्ज़ ये कि साल के अव्वल व आखिर में मालदार हो जाए और साल के बीच में कुछ दिन इस मिक़दार से कम भी अगर रहे तो भी ज़कात देना उस पर वाजिब है। बीच में थोड़े दिन कम हो जाने से ज़कात माफ़ नहीं होती। अलबत्ता अगर सब माल जाता रहे, यानी पूरा माल ही ख़त्म हो गया साल बीतने से पहले पहले, इसके बाद फिर माल मिले, तो जब से माल मिला है तब से साल का हिसाब लगाया जाएगा। किसी के पास 8-9 तोला सोना था, लेकिन साल गुज़रने से पहले पहले वो सोना उसके पास से चला गया, पूरा साल नहीं गुज़रने पाया, तो ज़कात वाजिब नहीं। किसी के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत है और इतने ही रुपयों की अगर वो कर्ज़दार है तो भी ज़कात देना वाजिब नहीं। अगर इतने की कर्ज़दार है कि क़र्ज़ा भी अदा हो जाएगा, 52.5 तोला चांदी की कीमत बची रहेगी, तो ज़कात वाजिब है। सोने चांदी के ज़ेवर और बर्तन सब पर ज़कात वाजिब है, चाहे वो सोना चांदी वो यूज़ में लाते हों या नहीं लाते हों, या फिर वो बंद रखा रहता हो, कभी उसका यूज़ ना होता हो। गर्ज़ ये कि चांदी और सोने की हर चीज़ पर ज़कात वाजिब है। अलबत्ता अगर इतनी मिक़दार से कम है, जो अभी निसाब आपके सामने वाज़े हुआ उससे कम है, तो ज़कात वाजिब नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि सोना चांदी हमारा रियल है, प्योर है, या फिर उसमें कुछ मिलावट है। तो सोना चांदी अगर मिलावटी नहीं है तब मामला अलग है, और अगर वो मिलावटी है, खरा नहीं है, तो उसमें कुछ मेल हो, जैसे मसलन चांदी में रांगा मिला हुआ है, तो देखो चांदी ज़्यादा है या रांगा। अगर चांदी ज़्यादा हो तो उसका वही हुक्म है जो चांदी का हुक्म है, यानी अगर इतनी मिक़दार है जो भी बताई गई, जो उस पर अभी अभी निसाब तय हुआ, तो ज़कात वाजिब है। और अगर रांगा ज़्यादा है तो उसको चांदी नहीं समझेंगे। जो हुक्म पीतल तांबे वगैरह पर होता है वही रांगे पर भी है। किसी के पास ना तो पूरी मिक़दार सोने की है ना पूरी मिक़दार चांदी की, बल्कि थोड़ा सोना है और थोड़ी चांदी, तो अगर दोनों की कीमत मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो या 7.5 तोला सोने के बराबर हो तो ज़कात वाजिब है। और अगर दोनों चीज़ें इतनी थोड़ी थोड़ी हैं कि दोनों की कीमत ना इतनी चांदी के बराबर है ना इतनी सोने के बराबर, तो ज़कात वाजिब नहीं। ये भी मसला कभी कभी आ जाता है कि हमारे पास 52.5 तोला तो है नहीं चांदी और 7.5 तोला तो हमारे पास सोना है नहीं, तो आपको दोनों की मिक़दार मैच करके देखना होगा कि वो चांदी की मिक़दार से जो निसाब बताया गया उससे मैच हो रहा है या सोने की। और अगर दोनों में ही मिक़दार से कम है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं। और अगर सोने और चांदी दोनों की मिक़दार पूरी पूरी है तो कीमत लगाने की भी ज़रूरत नहीं।
अच्छा, अब पैसों पर ज़कात का मामला किस तरह है वो जानिए। कि मान लीजिए कि किसी ज़माने में 25 रुपए का 1 तोला सोना मिलता है और 1 रुपए की 1.5 तोला चांदी मिलती है, और किसी के पास 2 तोला सोना और 5 रुपए ज़रूरत से ज़्यादा हैं और साल भर तक वो उसके पास हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब है, क्योंकि 2 तोला सोना 50 रुपए का हुआ और 50 रुपए की चांदी 75 तोला हुई। तो 2 तोला सोने की चांदी अगर ख़रीदेंगे तो 75 तोला मिलेगी और 5 रुपए तुम्हारे पास हैं। इस हिसाब से इतनी मकदार से बहुत ज़्यादा माल आपके पास है जितने पर ज़कात वाजिब होती है। अलबत्ता अगर फ़कत 2 तोला सोना हो, उसके साथ रुपए और चांदी कुछ ना हो, तो फिर ज़कात वाजिब नहीं। अब नोट और पैसे पर यह भी हुक्म है कि जिस शख्स के पास इतने रुपए या नोट मौजूद हों जिनके 52.5 तोला चांदी बाज़ार के भाव के मुताबिक आ सकें, उस पर ज़कात वाजिब होगी। एक छोटी सी रकम से और अंदाज़ा लगाते हैं कि पैसों पर किस तरह ज़कात है। कि किसी के पास मान लीजिए कि 100 रुपये ज़रूरत से ज़्यादा रखे थे, फिर साल पूरा होने से पहले पहले 50 रुपये उसके पास और आ गए, तो अभी 50 रुपये का हिसाब अलग नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं 100 रुपये के साथ इसको मिला देंगे, और जब उन 100 रुपये का साल पूरा होगा तो पूरे 150 की ज़कात वाजिब होगी। और ऐसा समझेंगे कि पूरे 150 रुपये पूरे साल 150 रुपये पर उसका पूरा साल गुजरा है, उन पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह सेम सोने और चांदी का है कि मान लीजिए किसी के पास 100 तोला चांदी रखी थी, फिर साल गुजरने से पहले 2-4 तोला सोना आ गया या 9-10 तोला सोना उसको साल गुजरने से पहले पहले मिल गया, तब भी उसका हिसाब अलग नहीं किया जाएगा। इस चांदी के साथ मिलाकर ज़कात का हिसाब होगा, लेकिन बस इस बात का इंतज़ार करना है कि चांदी का साल पूरा हो जाए, तो उस सब माल की ज़कात एक साथ दी जाएगी, एक साथ उनकी ज़कात वाजिब होगी। अच्छा, अब सोने चांदी के सिवा और जितनी चीज़ें हैं जैसे लोहा, तांबा, पीतल, गिलट, रांगा वगैरह, इन चीज़ों के बने हुए बर्तन वगैरह और कपड़े, जूते और इसके सिवा जो कुछ असबाब हैं, उसका हुक्म यह है कि अगर आप इसको बेचती हैं, सौदागरी करती हैं, तो देखिए कि वो असबाब कितना है। इतना है कि इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर है, तो जब साल गुजर जाए तो इस सौदागरी के असबाब में ज़कात वाजिब है। और अगर इतना नहीं है कि उसमें ज़कात वाजिब नहीं, और अगर मतलब कि इस निसाब के बराबर नहीं है, तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं। और अगर वो माल आपका बेचने के लिए है भी नहीं, सौदागरी के लिए नहीं है, तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं है, चाहे वो जितना भी माल हो। अगर हज़ारों रुपए का माल हो तब भी ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरह घर के असबाब जैसे पीतल की कोई सामान है, देगची है, बड़ी देग है, सेनी है, लगन और खाने पीने के बर्तन, रहने सहने का मकान और पहनने के कपड़े, सच्चे मोतियों का हार वगैरह, इन चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं है, चाहे जितना हो, चाहे रोज़मर्रा का कारोबार में आता हो या ना आता हो, किसी तरह इस पर ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, अगर ये सौदागरी का असबाब है, आपके बेचने का असबाब हो, तो फिर उसमें ज़कात वाजिब है। खुलासा ये है कि सोने चांदी के सिवा और जितना भी माल असबाब हो, अगर वो सौदागरी का असबाब है तो ज़कात वाजिब है, नहीं तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं। किराए के मकान का क्या हुक्म है, इसमें भी लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो मान लीजिए किसी के पास 10-5 घर हैं, उनका किराए पर उनको चलाया जाता है, तो उन मकानों पर भी ज़कात वाजिब नहीं, चाहे जितनी कीमत के हों। ऐसे ही अगर किसी ने 200-400 रुपये के बर्तन ख़रीद लिए, उनको किराए पर चलाती रहती हैं, तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। गर्ज़ ये कि किराए पर चलाने से माल में ज़कात वाजिब नहीं। पहनने के कपड़े जोड़े चाहे जितने ज़्यादा कीमती हों, उसमें ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन अगर उन पर सच्चा काम है और इतना काम है कि अगर चांदी छोड़ाई जाए तो 52.5 तोला या उससे ज़्यादा निकलेगी, तो उस चांदी पर ज़कात वाजिब है, और अगर इतनी ना हो तो ज़कात वाजिब नहीं। अब किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है और कुछ सौदागरी का सामान है, तो सब मिलाकर देखो, अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर हो जाए तो ज़कात वाजिब है, और अगर इतनी नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं। अब एक सवाल ये कि ये सौदागरी का माल क्या होता है। देखिए, सौदागरी का माल वो कहलाता है जिसको इसी इरादे से मोल लिया गया हो कि उसकी सौदागरी करेंगे, यानी उसे बेचेंगे। अगर किसी ने अपने घर के खर्च के लिए चावल मोल लिए हैं, फिर
फिर इरादा अचानक से हो गया कि लाओ इसकी सौदागरी कर लें, तो ये माल सौदागरी का नहीं है, क्योंकि ये इस इरादे से नहीं लिया गया था और उस पर ज़कात वाजिब नहीं।